बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत भी इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही सेंसिटिव भी है। अक्सर ख़वातीन, मर्द और कपल की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी जब मैरिज हो, को हमारी जब औलाद हो, तो माएँ भी, सासें भी, दूल्हे की बहनें भी, सारे ख़ानदान वाले यही ख्वाहिश करते हैं कि ये बेटा पैदा हो। बेटी की दुआ कोई नहीं करता। हालांकि बेटियां देना, बेटे देना ये अल्लाह के हाथ में है। वो किसी को बेटे दे देता है, किसी को बेटियां दे देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता। वो जितना भी जोर लगा लें, मेडिकली जितनी एडवांसमेंट भी हो चुकी है, जितना भी इलाज करवा लें, मेडिकली वो 100% फिट भी हों, बहुत ज़्यादा उनके पास सरमाया भी हो, जितना वो खर्चा भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की औलाद नहीं होती। और इसके पीछे लॉजिक ये रखा जाता है, चूँकि हमारी ज़्यादातर जो है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है कि जी हम जब बूढ़े होंगे तो बच्चे हमें कमाएंगे, ये हमारे वारिस होंगे, बेटियां दूसरे के घरों के अंदर चली जाती हैं। हालांकि अक्सर देखा यही गया है कि आखिरी उम्र के अंदर बेटियां ज़्यादा वालिदैन की केयर करती हैं एज कम्पेयर टू सन्स। सन्स अक्सर अपने सारे एक जैसे नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि अक्सर वो अपने काम काजों के अंदर बैरून मालिक चले जाते हैं या अपने काम काजों के अंदर इस कदर महव हो जाते हैं कि वो माँ बाप को इतना टाइम नहीं दे सकते। हालांकि माँ बाप अपना अक्सर सरमाया जो है वो बेटों के ऊपर लगाते हैं, बेटियों के ऊपर कंजूसी करते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब उनकी बेटी आती थी तो अपनी चादर बिछा देते थे। इस कदर अहमियत है। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह बेटा दे या बेटियां दे, उसके हाथ में है। वो कुछ भी ना दे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान बेबस है। तो आज का टॉपिक इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही सेंसिटिव है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोग, बड़ी बदनसीबी है कि वो जो औरतों को ब्लेम करते हैं कि फलां घर के अंदर फलां औरत ने 6 बच्चियों को जन्म दिया, ये तो बच्चियां ही सिर्फ पैदा करती है। हमारे बच्चे के मुकद्दर के अंदर जो है ना, वो शायद बच्चे नहीं लिखे हुए। और इसी खाते में और इसी चक्कर में कई दफ़ा ख़वातीन बेचारी बड़ी कसमापुरसी की कंडीशन में ज़िंदगी गुजारती हैं। ससुराल के अंदर उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। कई दफ़ा मामलात जो है वो तलाक तक चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन बना दी जाती है। तरह तरह के ताने उन्हें दिए जाते हैं। हालांकि साइंसी तौर पर इसके अंदर औरत का कोई कसूर नहीं होता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ये आगाही आए, लोगों के अंदर ये सूझबूझ आए कि खुदारा औरतों के साथ ये नारवा सलूक जो है वो कायम ना रखें। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरह। ये इस तमहीद के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर हर काम को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम ट्रेड कहते हैं, किसी का कलर है, किसी के बाल कैसे हैं, किसी की नोज कैसी है, किसी की आवाज़ कैसी है, किसी का वेट कैसा है, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक हेरिडिटी मटीरियल होता है जिसको डीएनए कहा जाता है। और ये डीएनए हमारे जिस्म के अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर यानी गुच्छों की सूरत में मौजूद होता है। और दोस्तों क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं। कुछ ऑटोसोमल होते हैं जो हमारी बॉडी के अदर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, और कुछ क्रोमोसोम जिनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये क्रोमोसोम ये डिटरमिन करते हैं कि आया आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, दो दो आपस में जुड़े हुए होते हैं।
दोस्तों जो ऑटोसोमल हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम हैं, इनको आपस में हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? इनकी शेप से हम ये डिटरमिन करते हैं कि आइदर दे आर ऑटोसोमल और दे आर सेक्स क्रोमोसोम। दोस्तों जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 22 पेयर तो ऑटोसोमल के हो गए, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। जो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, यानी दो क्रोमोसोम का एक पेयर है लेकिन दोनों एक जैसे हैं, एक ही शक्ल और एक ही शेप के हैं, जिनको एक्स एक्स से डोनेट करते हैं। मिसाल के तौर पे फीमेल के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन जो मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, बच्चे का सेक्स डिटरमिन करने के लिए, वो एक्स और वाई होते हैं, यानी दो सेपरेट होते हैं। एक्स अलग होता है और वाई अलग होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां अब चलते चलते साथ बताता चलूं कि ये जो सिस्टम उल्टा होता है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर मेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स वाई होते हैं, और ह्यूमन के अंदर ये उल्टा निजाम है। मैं साथ बताता चलूं। दोस्तों ये बात भी आपने सुनी होगी कि जब फीमेल और मेल का मिलाप होता है तो उसके बाद जो मेल वाली साइड से स्पर्म जाते हैं और फीमेल वाली साइड से एग्स आते हैं, जिनको गैमीट्स कहा जाता है। और इन गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। अगर 46 हैं तो इनके अंदर 23 आ जाते हैं, कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और इसी लिहाज से अगर फीमेल अपने गैमीट्स बना रही है तो उनके अंदर सिंगल एक्स क्रोमोसोम आएगा, यानी दो क्रोमोसोम से अगर पेयर थे तो एक पेयर आएगा सिर्फ एक्स। फॉर एग्जांपल फीमेल ने दो अपने गैमीट बनाए, एग्स बनाए, दोनों के अंदर एक्स और एक्स होगा, दो नहीं होंगे, आधे होंगे। इसी तरह जो मेल है उसके जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर कुछ के अंदर एक्स होएगा और कुछ के अंदर वाई होएगा। अब दोस्तों जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाया था पुनेट डायग्राम के अंदर कि अब हम ये ज़हन के अंदर रखते हैं कि एक साइड पे एक्स और एक्स, फीमेल की साइड से दोनों एक्स हैं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, मेल वाली साइड पे एक्स है और वाई है। अब यहां पे अल्लाह की कुदरत आ जाती है। अब यहां अल्लाह ताला की ज़ात डिसाइड करती है कि आया मेल का एक एक्स मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ मिलता है या फीमेल का एक्स मेल के वाई के साथ मिलता है। अब आप जेन में यहां से थोड़ा सा अपने दिमाग को हिलाएं तो ये देखें कि फीमेल के अंदर तो एक्स और एक्स दो हैं, उसने तो हर सूरत में अगर दाएं वाला दे या बायां वाला दे उसने तो एक्स ही देना है, हर उसके पास है ही एक्स है। मेल के बाद एक्स और वाई है, अगर मेल एक्स देगा फीमेल ने तो वैसे ही एक्स देना है, तो एक्स और एक्स से जो बच्चा बनेगा वो फीमेल बेबी होएगा। अगर मेल का वाई इधर से जाता है और फीमेल का इधर से एक्स आता है, उसने तो देना ही एक्स है, तो इस सूरत में जो बेबी बनेगा वो एक्स वाई होगा, वो मेल होएगा। अब आप दोस्तों इस चीज से अंदाजा लगा ले कि औरत का इसके अंदर कोई खास रोल नहीं है। औरत ने तो दोनों सूरतों में बच्चा बने या बच्ची बने, औरत ने एक्स एक्स क्रोमोसोम देना है। मेल की साइड से ये डिसाइड होता है कि अगर एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसके अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन या ज्यादा रोल फीमेल का या मेल का है। हम वैसे ही औरतों को बदनाम करते हैं कि ये बच्चे ही सिर्फ पैदा करती हैं, इसलिए नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जो भी औलाद दे, मेल दे फीमेल दे, कईयों को नाकारा और अपाहज दे देता है औलाद, अल्लाह ताला उनके ऊपर ये इम्तिहान डाल देता है। लोग उस औलाद को भी लेके चल रहे होते हैं बनिस्बत ये कि अल्लाह आपको खूबसूरत सी बेटियां दे, तो अल्लाह का शुक्र किया करें। अब दोस्तों एक चीज और से में आपके आएगी कि हम किस तरह सेक्स क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग कहते हैं, FACH, जिसकी मदद से
हम सेक्स क्रोमोसोम X और Y डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA, जो कि Y के अंदर रिलेटिवली जेनेटिक मटेरियल कम होता है, इससे हम देख सकते हैं कि आया ये क्रोमोसोम X हैं और या Y हैं। इनको टेस्ट टू बेबी के अंदर भी यूज किया जाता है, ये देखने के लिए कि आया ये X क्रोमोसोम को हमने उसके साथ मिलाना है या Y के साथ मिलाना है। लेकिन इस चीज को आप छोड़े, मेन जो मेरा टॉपिक आपके साथ कहने का मकसद था कि खुदारा औरतों को ब्लेम न कीजिए, इनके अंदर इनका कोई रोल नहीं होता, ये अल्लाह का हुक्म होता है जिसने किसी को मेल बेबी देना है या फीमेल देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हाइड्रॉप्स फटालिस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।